आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की थर्ड यानी सी एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड सी क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट 729 अपॉन 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए या फिर क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। तो इसका क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका करेंगे हम फैक्टर, इसका अंश और हर दोनों का ही फैक्टर करेंगे। तो 729 के जब फैक्टर करें तो हमने देखा कि 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 3 फैक्टर हमें यहाँ पर इसके मिले हैं, 9 9 और 9। ठीक है, उनको यहाँ पर लिख लिया जहाँ पर हमने पहले 729 को लिखा हुआ था। सिमिलरली हमने 1331 का करा तो वहाँ पर हमें मिले इसके फैक्टर 11 11 एंड 11 यानी कि 11 की जब 3 टाइम 11 से ही मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर मिलेगा 1331। उसके बाद क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है तो जब 3 टाइम कोई नंबर मिलता है तो उसको हम सिंगल टाइम में लिख सकते हैं क्यूब रूट से बाहर। तो 9 और अपॉन में कि 11 भी 3 बार है तो 11, तो 9 अपॉन 11 आया इसका क्यूब रूट किसका, 729 बटे 1331 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728 और अपॉन में है 15,625, इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको भी सिमिलरली जैसे अभी एक क्वेश्चन को हमने करा है वैसे ही करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे और सिमिलरली 15,625 के भी फैक्टर करेंगे। तो जब हमने 1728 के फैक्टर करे तो हमें मिला यहाँ पर 2 कितने टाइम, 3 टाइम एंड 3 टाइम ही 6 हमें यहाँ पर मिला। और ऐसे ही 15,625 के फैक्टर मिले 5 कितने बार, 6 बार। ठीक है, तो उनको हमने यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर लिख लिया। लिखने के बाद देखेंगे जो 3 बार नंबर है वो सिंगल टाइम होकर के बाहर यानी कि क्यूब रूट के बाहर आएगा। तो 6 यहाँ पर 3 टाइम है तो 6 आया क्यूब रूट के बाहर, ऐसे ही 2 और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 5 5 5 3 टाइम तो एक 5 और सिमिलरली एक 5 और है जो कि 3 टाइम है तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25 यानी कि 12 बटे 25 आया 1728 बटे 15,625 का घनमूल। क्वेश्चन नंबर 2 1.331। ठीक है, यहाँ पर दशमलव का नंबर है और इसको हमें इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 1.331 जो लिखा हुआ है उसको हम एक नॉर्मल यानी कि पॉइंट हटाने के बाद जो नंबर बनेगा वो बना लेंगे। तो पॉइंट हटाने का यहाँ क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हटाने का तरीका होता है अपॉन में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव के बाद राइट हैंड में यानी कि सीधे हाथ में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 नीचे हम लिख सकते हैं, है ना। और 3 0 से क्या बना, 1000 बना। तो इस तरीके से दशमलव हटाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2.45, तो यहाँ से पॉइंट कैसे हटाएंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं तो 2 0 यहाँ पर लिखेंगे। तो अब संख्या बनी 245 यानी कि 245 बटे 100। ठीक है, अभी हमने पॉइंट हटाना सीखा। अब देखते हैं कि पॉइंट हटाने के बाद सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। नंबर हमारे पास आया पॉइंट हटाने के बाद 1331 और बटे में आया 1000। 1331 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिला 11 11 11 और 1000 के फैक्टर तो बहुत सिंपली हो जाएंगे 10 10 10। ठीक है, अब क्योंकि 3 बार ही 11 है 3 बार ही 10 है तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से, तो 11 बटे 10। ठीक है, 11 बटे 10 और चाहे तो आप इसका आंसर पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 11 बटे 10 है तो नीचे क्योंकि 1 0 है तो दशमलव लगा सकते हैं आंसर में। तो दशमलव पॉइंट के बाद यानी एक सीधे हाथ से एक डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला आंसर 1.1 या 11 बटे 10 भी इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 54.872। ठीक है, 54.872 तो पॉइंट हटाएंगे क्योंकि 3 डिजिट हैं तो 3 0 वाला यानी कि 1000 अपॉन में आ जाएगा तो पॉइंट हटा के 1000 लिखा अपॉन में। अब संख्या बनी 54,872 और अपॉन में है 1000। 54,872 के करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर पहले 2 से हो जाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि लास्ट में 2 है तो 2 से ये इजीली कट हो जाएगा। तो 2 से करा, उसके बाद यहाँ पर जो डिजिट आई वो हमने देखा कि 17 18 तक भी वो किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रही हैं तो वो 19 के टेबल से कट होंगी। ठीक है,
तो फिर वो 19 की टेबल से इसको फैक्टर करा, यानी कि भाग करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 19 के पहाड़े से जाता है। ऐसे ही 1000 का करेंगे 10 10 10। तो इस तरीके से हमें यहाँ नंबर मिले हैं 54,872 के, तो 2 2 2 और 19 19 19। सिमिलरली 1000 के 10 10 10। उसके बाद हमने इन नंबर्स को यहाँ लिख लिया। अब क्योंकि 3 टाइम है 2 है ना, तो यहाँ ऐसे पावर 3 भी करके लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 × 19 और अपॉन में क्या है 10। तो 19 दूनी 38/10, और 38/10 को हम क्या लिख सकते हैं 3.8 भी लिख सकते हैं।